आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ बोलती है और अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा सीधा देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली की सियासत से जुड़ा हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। चर्चाओं का बाजार भी बहुत ही ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। सवाल ये कि दिल्ली का अगला मुखिया होगा कौन? उधर आम आदमी पार्टी लगातार मांग कर रही है कि समय से पहले चुनाव करवा दीजिए। ऐसे में दिल्ली की सियासत, खासकर देश की सियासत और भी ज्यादा गरमा गई है। चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, लेकिन देश की जनता सोचती क्या है? दिल्ली को आखिर कैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है? इस मुद्दे पर आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो दांव चला है उसकी चर्चा जोरों पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रविवार को सीएम पद छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। उन्होंने रविवार को कहा था कि वो दिल्ली के सीएम पद से 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। अगले सीएम का फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। केजरीवाल के इस फैसले पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं केजरीवाल को अपना ये फैसला भारी तो नहीं पड़ेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले भी ऐसा देखा गया है कि सीएम बनने के बाद नेताओं के बीच मनमुटाव हुआ था, फिर चाहे वो बिहार में जीतन राम मांझी का मामला हो या फिर झारखंड में चंपई सोरेन का। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली के नए सीएम के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। इधर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से जल्दी चुनाव कराने की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है, उनका सीएम कैसा हो, दिल्ली के चुनाव जल्दी हो या तय समय पर हो, केजरीवाल का इस्तीफे वाला दांव कितना कारगर होगा और दिल्ली चुनावों को लेकर जनता का मूड क्या है? तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हुडा जरीवाला हमारे साथ आज मौजूद रहने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। पवन शर्मा मौजूद रहेंगे, आम आदमी पार्टी से स्पोक्स पर्सन है। शबनम खान जी मौजूद रहेंगी। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं गोपाल तिवारी, कांग्रेस लीडर, वो भी मौजूद रहेंगे। राहुल तालान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष गुप्ता जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर जनता की आवाज में। जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ना शुरू हो चुका है। शबनम जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। शबनम जी, जब से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है तब से चर्चाओं का बाजार खास करके गर्म हो चुका है। क्या लगता है आपको? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, कौन होगा दिल्ली का नया मुखिया? केजरीवाल जी चंटू बंटू किसी को ढूंढ रहे होंगे कि किस चंटू बंटू को बनाना है अब, ताकि वो मोहरा बनके वो हावी रहे और उनका मोहरा उस तरीके से काम करता रहे जो वो उसको डिक्टेट करें। और छोड़ना पड़ रहा है शाजिया जी, यही बड़ी बात है, क्योंकि कोर्ट से भी फटकार लगी है और जनता भी फटकार रही है लगातार कि जब आप जेल में बंद हैं तो आप मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं छोड़ते हैं। तो आप समझिए किसी ऐसे चंटू बंटू, पत्नी भी हो सकती है उनकी, और पत्नी कैसे कहे पर चलेंगी वो आप बहुत टाइम से आप पर हम देख ही रहे हैं कि वो किस तरीके से दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का, वो केजरीवाल जी से भी मुझे तो 2 कदम आगे लगती हैं। वो भ्रमित करने की कहानी उनको पढ़ाकर भेजते हैं, फिर वो बाहर आके जनता को कहानी पढ़ाती हैं कि वो वैसे तो डिसअपेयर हैं बाहर, लेकिन उनकी आत्मा यहीं पर ही घूम रही है। तो ये तो एक मजाक की बात है, पर सीरियसली दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है केजरीवाल जी ने, और शायद आज भी उनकी भावनाओं से खेलने की तरफ जा रहे हैं। तो मैं दिल्ली की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें अवेयर करें कि केजरीवाल जी के झांसे में आने का मतलब है दोबारा से दिल्ली को 20 साल पीछे ले जाना। इसलिए अब जनता उनके झांसे में ना आए। आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से बेवकूफ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही कहा है ना? बिल्कुल यही कहा है। कैसे? अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि चुनाव समय से पहले करवाइए, जाहिर तौर पर उनको यकीन है कि वो फिर से जीतेंगे, तभी तो कह रहे हैं। आप दूसरी बात कर रहे हैं। वो अपनी जेल को भुनाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि दिल्ली की जनता बहुत इमोशनल है, जब मैं बाहर आके कहूंगा हाय मेरे को जेल में डाल दिया, मुझे जबरदस्ती, देखिए मैं प्रताड़ित हो गया, मुझे बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया, और सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ ओढ़कर और शायद मैं सत्ता में फिर आ जाऊंगा। पर मैं उनको बता दूं, दिल्ली की जनता बेहद जागरूक है। मैं रिक्शा वाले भैया से, ऑटो वाले भैया से, कैब जिनमें हम लोग बैठते हैं उन भैया से, जिनसे भी चर्चा करती हूँ, सब लोग कहते हैं
कोई ऐसा सगा नहीं है जैसे केजरीवाल ने ठगा नहीं है। तो इसलिए अब हम सब जागरूक हो गए और केजरीवाल जी के झांसे में आने वाले नहीं है। ये दिल्ली की जनता की राय बता रही हूँ आपको। आप तो खुद चैनल में, आप तो खुद अपना सर्वे कराते रहते हैं। एक बार सर्वे करा के देख लीजिए, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी। ठीक है राहुल जी, आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार दिल्ली की जनता से बात करने की कोशिश करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि जनता क्या सोचती है। भैया क्या लगता है दिल्ली का अगला मुखिया कौन होने वाला है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया मजबूरी में। दूसरी बात, इन्होंने जो बोला है, इन्होंने पीछे से दाब डाला है। सरकार कह रही है इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, और वो बेचारा मजबूरी में देना पड़ गया। सरकार जो जनता देख रही है ना, जनता ने क्या नहीं देखा है? केजरीवाल जो है मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ गया है। आपने देखा दिल्ली में जो केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया जी ने भी शिक्षा का रोजगार दिया, उन्होंने पढ़ाई, बेटियों के लिए पढ़ाई दी, हर चीज दिया उन्होंने। ठीक है, ये जनता की सवाल है और जनता की राय है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? केजरीवाल जी झील ले आए, तो बोल रहे नहीं झील लेके आएंगे दिल्ली के अंदर। झील पानी 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 कर दिया दिल्ली में। केजरीवाल का यही है, पूरा भ्रष्टाचार फैला रखा है। केजरीवाल वेनिस बनाएंगे, ये जो दावे किए जाते थे अरविंद केजरीवाल की ओर से, उस पर जनता कटाक्ष कर रही है कि वेनिस तो हुआ नहीं, झील बना दिया है। झील बना दी, झील, हाँ झील बना दी। आप क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल ने महल बना दिया, केजरीवाल ने झील बना दिया। एलजी क्या कर रहा? एलजी बैठ के क्या कर रहा? डुगडुगी बजा रहा क्या? साफ न जा रहा है एलजी? जब अंदर था इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। आज इस्तीफा नहीं दिया जेल से, आज 2 दिन में इस्तीफा दिया। क्यों? महल आपने केजरीवाल आपने के लिए बनाया, जो सीएम बैठेंगे उसका महल है। वो भी सीएम बैठेगा। वो जो शीश महल का जिक्र बार बार होता है, बीजेपी करती है, सवाल उठाए जाते हैं, उस पर जनता बोल रही है कि शीश महल तो हर उस मुख्यमंत्री का होगा जो दिल्ली का मुखिया बनेगा। अरविंद केजरीवाल के बजाय कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो शीश महल उसका हो जाएगा। फिर सवाल कैसे? क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता केजरीवाल भी जो किया, इससे पहले कांग्रेस सरकार थी। एजुकेशन कितना खराब था दिल्ली में। एजुकेशन किया उन्होंने, मेडिकल, गली गली मोहल्ला क्लिनिक खोला उन्होंने। इससे आम जनता को क्यों नहीं मिलती? मैं खुद लेता हूँ, मुझे मिलती है। आपको दवा मिलती है और आप कह रहे हैं आपको दवा नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता, ऐसे झूठ बोलते हैं। कौन से इलाके में रहते हैं आप दिल्ली के? उत्तम नगर में। दिल्ली के उत्तम नगर में मोहल्ला क्लिनिक पे दवा नहीं मिलती। आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं भी रहता हूँ पावर हाउस पे। पावर हाउस, हम छोड़ देंगे। पावर हाउस सेक्टर 1 के पास, एक मिनट, सेक्टर 1 के पास रहता हूँ, वहाँ पे तो मिलते दवा। वहाँ दवा मिल, जो बंदा बैठा हो खराब होगा, नहीं दवा दे रहा होगा, मना कर रहा होगा, उसमें केजरीवाल का थोड़ी हाथ है। केजरीवाल तो दवाई सप्लाई दे रहा है। जेल किस लिए गए कह रहे हैं ना? जेल गए, जेल में डाल दिया। गलत जेल में फंसा डाले गए, नहीं, जेल में जेल गलत गए फंसा वो गए अपने को। कारनामों से गए हैं जेल, ऐसे नहीं गए। नहीं, आप अपने कारनामों से गए हैं ना। जो चाहिए आम जनता को, शिक्षा किसी भी व्यवस्था कॉलोनी और में जाके मेडिकल देखो, व्यवस्था दोनों किसी भी कॉलोनी में जाके देखो, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं। रोड देखो, खड्डे पड़े हुए हैं। कोई भाई साहब, रिक्शा आगे जाते हैं, देखो, रिक्शा बंद उल्टे है, जाता है, बंद है। कुछ नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है अभी तक? क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, ये जनता की मिली जुली राय है और इस बात को समझना होगा। कुछ लोग नाराज हैं तो कुछ लोग साथ में भी खड़े हुए हैं। और इस बीच हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल तिवारी मौजूद है, पवन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, स्पोक्स पर्सन है। पवन जी, आपसे ही सवाल सबसे पहले लेना चाह रही थी, थोड़ी सी देरी हो गई। समझना चाह रही हूँ कि दिल्ली वालों को अब नया मुखिया किस प्रकार का मिलने वाला है? काम करने वाला मिलने वाला है या फिर अरविंद केजरीवाल की सुनने वाला मिलने वाला है? देखिए, मुखिया तो अरविंद केजरीवाल जी की तरह ईमानदारी मिलेगा, लेकिन आप केस समझिए पूरा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार आदमी है। उन पे जब आरोप लगे, आरोप सिद्ध अभी तक हुए नहीं, सिर्फ आरोप लगे, आरोप लगने के बाद केस सारा सुप्रीम कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने कहते रहे कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। आज तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक सबूत नहीं मिला है और यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते, जेल से बाहर आते, उनको लगा कि आत्मसम्मान की बात है, ईमानदार कट्टर छवि की बात है। उन्होंने अपना इस्तीफा देना सबसे अच्छा समझा और इस्तीफा देने के बाद जनता के बीच में जाएंगे। अब जनता तय करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा कि जनता तय करेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार आदमी है तो आम आदमी पार्टी को वोट दो, अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो किसी और को वोट दे दो। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये तो लालू राबड़ी मॉडल पर आगे बढ़ रहे हैं, ये तो अपनी पत्नी सुनीता को बनाएंगे मुख्यमंत्री। इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी तो एमएलए की सबकी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद तय किया जाएगा। पीएससी की मीटिंग होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल जो है वो बिजली
पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारा मॉडल है। जनता के लिए काम करने का मॉडल है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, देश के 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, जो उनके ऊपर दाग लगता है तो कहते हैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता तय करेगी अगर मैं कट्टर ईमानदार हूं कि नहीं हूं। दूसरा भारतीय जनता पार्टी है जो अपने दोस्तों के 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। महंगाई आज देखिए, बेरोजगारी आज देखिए, चरम पे है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी न तो वो इस्तीफा देता है, न जनता के कामों पे कभी बात करने के लिए हिम्मत दिखाता है। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री, आपके नेता, आपके मंत्री सब काम करने वाले हैं, खाली बैठने वाले खलियर नहीं हैं। कुछ इस प्रकार की बात कही। इस पर सवाल तो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन एक बार जवाब ले लेती हूँ राहुल ताला। जी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी 8 महीने पहले जेल में गए थे। अगर जो इस्तीफा देना था, इतने दिन दिल्ली परेशान क्यों रहती, इस्तीफा देना तो तभी दे देना चाहिए था। आपके चरित्र पे तो तभी आरोप लग गए थे। और रही बात की सबूत तो नहीं है और ये नहीं है और बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत क्यों दी, कंडीशनल बेल क्यों दी कि आप गवाहों से बात नहीं करेंगे? कुछ है ना दाल में काला, तभी तो सशर्त जमानत दी गई आपको। सशर्त जमानत इसीलिए दी गई है ताकि आप सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करें। रही बात विकास की, मैं आज ही दिल्ली घूम के आया हूँ। मैं आया हूँ रोहिणी से मैंने यहाँ तक घूमते घूमते आया हूँ। मैंने देखी दिल्ली में कितना विकास हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बजबजाती हुई नाली, उफनते हुए नाले, पानी साफ नहीं, पीने का पानी नहीं लोगों के लिए, ये इनका दिल्ली का विकास। कूड़ेदान नहीं देखे आपने दिल्ली के? बहुत सारे कूड़ेदान हो गए। और सबसे बड़ी बात, जिस शिक्षा की बात करते हैं, कितने नए स्कूल बनाए ये बताइए? कमरा बढ़ा देना, उसमें क्लासरूम खोल देना, नया स्कूल नहीं बना देना है। कांग्रेस के जमाने के बने स्कूलों पे खेल रहे हैं सारे के सारे। और रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, तो शर्म की बात है इस देश के लिए। मोहल्ला क्लिनिक मॉडल इस देश की राजधानी में, जहां आप सोचिए, शर्म, मोहल्ला क्लिनिक शर्म की बात है इस देश के लिए। जिस देश की राजधानी में मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं देनी पड़ती हो, आपको शर्म नहीं आती है? इसमें शर्म कैसी? शर्म कैसी है? आप इस देश की राजधानी, इस देश का सेकंड रिचेस्ट सिटी, उस सिटी में आप क्या देते हैं? मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं। अगर जो आप, जब इतना बड़ा सिटी है आपके पास, रिचेस्ट सिटी है, सेकंड रिचेस्ट सिटी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाइए ना। मोहल्ला क्लिनिक से राहुल जी अगर आप मोहल्ला क्लिनिक के भीतर कुछ कमी निकालते तो समझ में आता। ये कहा जाता कि वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती, फैसिलिटी नहीं है, तब समझ में आता। लेकिन अगर सरकार कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रही है गरीब जनता की, तो फिर आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? जी मोहल्ला क्लिनिक चलते हैं गांव में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, वहां दिल्ली जैसे शहर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाते हैं आप। जहां एम्स है, जहां इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सरकारी, वहां नहीं बनाते हैं आप। अगर जो आपको मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो पीएमसीएच होते हैं और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं गांव में होते हैं, वो गांव की चीज है। उनसे बढ़िया तो गांव में मोहल्ला क्लिनिक से बढ़िया तो सवाल ये है कि दिल्ली जैसे शहर में, जो इस देश की राजधानी, वहां मोहल्ला क्लिनिक खोल के आप क्या मतलब एक सिर्फ हेडलाइन बनाना चाह रहे थे क्या? वो मॉडल ही खराब है, स्वास्थ्य का मॉडल ही खराब है। अगर जो नहीं है तो बताइए ना कितने लोगों को लाभ हुआ और कितने क्या किया आपने? ठीक है, पवन जी से जवाब लूं इस पर, लेकिन एक बार गोपाल तिवारी से बात कर लेते हैं। गोपाल तिवारी, कांग्रेस का क्या नजरिया है? अब तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक है भाई, मेरे पास पावर्स नहीं है, मैं अभी दाखिल नहीं हो सकता सब चीजों में, मेरा दखल नहीं रह सकता, मैं मीटिंग्स नहीं कर सकता, तो मैं किसी और को दे रहा हूँ। दिल्ली का काम चलना चाहिए। देखिए साजिया जी, हर केस में जमानत मिलना एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है और उस न्यायिक प्रक्रिया का हम स्वागत करते हैं और उनकी जमानत का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन यदि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना ही था तो जब वो जेल में गए थे तब उन्होंने क्यों इस्तीफा नहीं दे दिया? बीते 6 महीनों में पहली जब बारिश हुई 30 से 40 लोग जो है मौत का ग्रास बन गए। उन्हें क्यों मरना पड़ा? अगर आपको यही पॉलिटिकल ड्रामा करना पड़ता। लेकिन जब उनको जमानत मिली तो सवाल गृह मंत्रालय के ऊपर उठते हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा, अब मैं गृह मंत्रालय से पूछना चाहता हूं, ये सशर्त जमानत है कि नहीं है? यह सशर्त जमानत है कि नहीं? और सशर्त जमानत में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल अपने हाउस नहीं जा सकते, सीएम हाउस नहीं जा सकते, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते, फिर इस्तीफा देने की कहां जरूरत है? यह स्पष्ट है कि इनकी पार्टी के अंदर इतना गड़बड़ है। उस गड़बड़ घोटाला को दिल्ली की जनता कहीं जान नहीं जाए, कहीं समझ नहीं जाए, इसलिए ये 2 दिन का खेल रचा जा रहा है और 6 महीने बाद चुनाव है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता के साथ हूं। अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि इस तरीके के पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है या इस मुख्यमंत्री को अगले 6 महीने पूरी सरकार मुख्यमंत्री को हटाने की जरूरत है। ये दिल्ली की ठीक है, पॉलिटिकल हाई वोल्टेज ड्रामा करने वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है या नहीं? पवन जी ये सवाल पूछ रही है आपके साथ में खड़ी हुई कांग्रेस। अब मुझे ये जानना है, आपने अपने काम गिनवा दिए थे कि ये काम की जरूरत है, काम वाले मुख्यमंत्री की जरूरत है, काम वाले नेताओं की जरूरत है। आप देख रहे हैं दिल्ली का क्या हाल है?
पिछले 6 महीने की जो घटनाएं हैं वो सबके सामने हैं। बारिश होती है तो पानी निकलता नहीं है, गर्मी होती है तो पानी आता नहीं है, जगह जगह कूड़ेदान है, वाकई नालियां बजबजा रही हैं। मुख्यमंत्री अंदर थे तो क्या पूरी की पूरी सरकार तो बाहर थी, वो क्या कर रही थी? देखिए 2015 हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा मांग रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पद से हटा देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा इनके मुंह पे, कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के खिलाफ कोई ऐसा नियम नहीं है कि उनको सीएम पर से हटाया जाए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, दिल्ली में हॉस्पिटल बना रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी है दरभंगा के अंदर, बिहार के अंदर नकली पेपर में एम्स बनाने का काम किया। कोई न इन्होंने एम्स बनाया। एक तरफ ईमानदार कट्टा ईमानदार अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है जो एक काम के नाम में वोट नहीं मांग पाती। अरे महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, शिक्षा की बात करो, ये इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार कट्टा राजनीति का तोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, लेकिन जनता का सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए होगा ना। दिल्ली में ही 3 यूपीएससी के छात्रों की मौत हुई थी, याद है आपको? फरीदाबाद में कल फरीदाबाद के अंदर राज्य जनता पार्टी का बहुत बड़ा राज बताते हैं। मतलब कंपैरिजन आपका सीधा सीधा बीजेपी। लेट मी कंप्लीट। कल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, गाड़ी डूब गई थी पानी के अंदर। इनका क्या मॉडल है? ठीक है, उनका कोई मॉडल नहीं है। मैं कह रही हूँ 1000 कीड़े बीजेपी में पड़े हैं, 1000 कीड़े भाजपा में पड़े हैं, लेकिन दिल्ली में अगर यूपीएससी के छात्रों की मौत होती है पानी भरने से बेसमेंट में, तो वो जिम्मेदारी किसकी थी? क्या दिल्ली की अगर नालियां बजबजा रही है, जगह जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो उनको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए जब कोई भी घटना होती है, कोई भी काम होता है, हमें जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आज देखिए राष्ट्रपति जी ने 46 शहरों का सर्वे कराया था। सबसे पॉल्यूटेड शहर है 48 में से 46वां नंबर दिल्ली का था। जब भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में दिल्ली में थी, उनको शर्म आ रही थी कि दिल्ली को कचरे का डब्बा बना दिया था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को साफ सफाई करने का काम किया है। आज हमको सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं चाहिए। फिर कहूंगी, मैं फिर कोट करूंगी आपको पवन जी, मैं दिल्ली की जनता की बात कर रही हूँ जो बेचारी तार से चिपक कर करके अपनी जान दे देती है। पवन जी सुनिए, पवन जी प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पवन जी, जनता खड़ी हुई है, जनता का सम्मान रखिए। जनता में से ही लोग वो होते हैं जो तार से चिपक कर अपनी जान दे देते हैं। उनके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए सारे काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बेशक हम उन जेल में थे, लेकिन दिल्ली के लोगों को कोई काम रुकने नहीं दिए। सारे काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी, 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन रोक दी थी। अरविंद केजरीवाल ने जेल में रहते हुए संघर्ष किया, बुजुर्गों को उनका हक दिलवाया। लगातार भाजपा ने दिल्ली के कामों में अड़ंगा लगाने की कोशिश करी है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को काम करके दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा इस्तीफा देना बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नहीं चाहिए कि ईमानदार के नहीं है। वो दिल्ली के लोगों के बीच में जाएंगे, लोग तय करेंगे दिल्ली के कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या नहीं है। ठीक है, मनीष जी से बात कर लेते हैं। मनीष जी प्लीज यहाँ पर आइए और मुझे ये जानना है कि ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि पवन जी कह रहे हैं, बार बार आम आदमी पार्टी के कामों में अड़ंगा क्यों लगाती है, क्यों काम नहीं करने दे रही है? भाजपा ने वास्तव में अड़ंगा लगाया है। भाजपा ने रोका अरविंद केजरीवाल को कि विभाग मत लेना, कोई विभाग मत लेना, कोई जिम्मेवारी मत लेना। ये भाजपा ने समझाया, भाजपा ने समझाया। जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो जिम्मेवारी किसी दूसरे को मत दे देना। भाजपा ने समझाया कि इस्तीफा मत देना, काम दिल्ली का बंद पड़ा रहे। भाजपा ही सब समझा रही। भाजपा कह रही थी कि आप जब सत्ता में आए उससे पहले लोकपाल बिल का ऐलान करना, और 10 साल हो जाए अरविंद जी, सोते रहना, लोकपाल बिल लेके मत आना। लेकिन अब तो इस्तीफा दे रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी। तो क्या क्यों रहे, नाटक क्यों कर रहे हैं? इस्तीफा दे क्यों नहीं देते भाई? 2 दिन का समय कहा था। 2 दिन का समय क्यों लिया जा रहा है? सब्र नहीं है आप लोगों में, जरा भी सब्र नहीं। अरे मैं समझाता हूँ, सब्र नहीं। अरे सच्चाई ये है, सुनिए शाजिया जी, सच्चाई ये है कि उसमें क्या करना है। अभी तरह तरह की मीटिंग करनी है। आपको याद होगा जनता से पूछने का नाटक होगा, फिर गोपाल राय के नाम पर सहमति बनेगी, फिर कुछ लोग विरोध करेंगे। गोपाल राय के नाम पर सहमति बनेगी, सुन लीजिए, फिर उसके बाद आतिशी के नाम पर सहमति बनेगी, फिर कुछ लोग विरोध करेंगे, फिर सौरभ के नाम पर बनेंगे, फिर सहमति बनेगी, फिर कैलाश गहलोत के नाम पर सहमति बनेगी,
फिर कुछ लोग विरोध करेंगे। अंत में सुनीता केजरीवाल के नाम पर सहमति बनेगी और कोई विरोध नहीं करेगा। सच्चाई ये है कि राबड़ी देवी का दूसरा वर्जन पढ़ी लिखी सुनीता केजरीवाल का नाम आने वाला है। इसकी तैयारी है। ये 2 दिन में इसकी प्लॉटिंग होनी है। कोई कहेगा अरे कैलाश गहलोत आएगा तो जाट इकट्ठे हो जाएंगे, कोई कहता है भारद्वाज अगर ब्राह्मण हो जाएगा दलित को नहीं देंगे। केजरीवाल की पत्नी जी सब मामलों में सर्वगुण संपन्न है। वो भी IAS ऑफिसर हैं, उन्हें सब समझदारी, IRS ऑफिसर है, सब समझदारी है। और उनके रहने से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो 45 करोड़ का जो केजरीवाल जी ने महल बनवाया है ना, वो खाली नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी और को बना दिया तो खाली करना पड़ जाएगा। और वहाँ जो कौन से 5 लाख रुपए का पॉटी लगवाई है ना, वो दिखाई दे जाएगी। इसलिए किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री का आवास खाली नहीं करना चाहते। ठीक है। अब शबनम जी के पास एक बार मैं जाऊंगी। शबनम जी, मुझे ये समझना है कि अगर वाकई कवायद कुछ इसी प्रकार की है, कोशिशें कुछ इसी प्रकार से जारी है और इसी दिशा में जारी है, तो समझना मुझे टेक्निकली ये है कि बीजेपी इस चुनौती के लिए तैयार थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से अचानक बाहर आएंगे और वो इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अब तक तो पूरा दबाव बीजेपी बना रही थी कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। जाहिर तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो सिंपैथी होगी जनता की, तो इसके लिए बीजेपी रेडी थी। शाजिया जी, इसमें बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी ऐसी और अगर कोई बड़ी वैसी चुनौती आती, ये तो छुटभैये जो नेता है जो चिल्ला रहे हैं अभी केजरीवाल जी, जो जनता को ठग चुके हैं, पर्सनल कमेंट नहीं, ठग चुके हैं, जो जनता को ठग कर पहले पानी की बोतल लेके घूमते थे। देखो गंदा पानी जो आ रहा है ना, हम जादूगर हैं, हम आते ही जादू कर देंगे। हम दिल्ली की जनता को स्वच्छ पानी दे देंगे। स्वच्छ पानी छोड़िए, स्कूल की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जिन गलियों से बच्चे निकल कर आते हैं वहाँ सब जगह शराब की दुकानें खुलवाने का काम किया है आपने। गली गली शराब की दुकानें खुली हैं। बच्चे स्कूल बैग टांग के वो जो आपकी हाई प्रोफाइल क्लास में जा रहे हैं, वो शराब की आपकी वो देख रहे हैं। इधर सुनिए, ऐसे बकबक करने से काम नहीं चलता भैया। जो नशेड़ियों, इधर सुनो, जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री बांटी है ना, उसका खमियाजा जो औरतों ने भुगता है। डंडा लेके और बेलन लेके घूम रही हैं औरतें आपके पीछे। ये मैं सच बता रही हूँ। डंडा लेकर बेलन लेकर घूम रही है। सच बता रही हूँ आपको। मैं अभी एक बड़ी मीटिंग में गई, औरतों ने कहा ये बेलन देखा है, वो एक बोतल के साथ एक फ्री करने वाले को इस बेलन से तोड़ेंगे। हमारे अच्छे शरीफ बच्चों को भी शराबी बनाने का काम किया। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते तो महिलाएं पहुंचती हैं उनके घर के बाहर धरना देने के लिए कि हमारे नेता को छोड़ो। वाली है आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता। मैं आपको आम जनता की बात, वो दूसरी महिलाएं, जनता बात कर रही है। अब इधर सुनिए, और सुनीता केजरीवाल जैसे भाई कह रहे थे कि उन पर ही मोहर लगेगी। शायद हम जब आवाज उठाएं तो शायद सुनीता केजरीवाल का नाम न लेके किसी और का नाम लिया जाए, पर डैम श्योर बनेंगी वही। ठीक है, एक बार, क्योंकि ये जो दोहरा चरित्र लेकर घूम रहे हैं ना, ये अभी 5 मिनट बाद साफ हो जाएगा। जनता क्या बोलना चाह रही है? इधर से कौन बोलना चाह रहा है? आ रही हूँ भैया, बोलिए। इन्होंने सबसे पहले एम्स की बात करी है। दरभंगा में एम्स मब्बी से 10 किलोमीटर पश्चिम में मुजफ्फरपुर रोड पे तैयार होने जा रही है। प्लिंथ तैयार हो चुका है उनका। पहले जो था वहाँ के जनता दल ने, जो लालू जी थे, उन्होंने जमीन नहीं दिया। उसके बाद फिर बीजेपी ने जमीन लिया और वहाँ पे तैयार हो रही है। दूसरी दिल्ली की बात कर रही है, यहाँ की हॉस्पिटल की। हॉस्पिटलों में आप जाओ, पैरासीटामोल मिल जाएगा, इधर की दवा मिल जाएगी, और 25 रुपए से ज्यादा का दवा हो गया, वो पर्ची पे आपको दवा नहीं मिलेगा। उसके लिए आप केमिस्ट के पास जाओ। यही है हॉस्पिटल का। और पढ़ाई का, शिक्षा का लो। आज पब्लिक स्कूल पनप रही है और गवर्नमेंट स्कूल नीचे जा रही है। किसी का एडमिशन नहीं हो रहा, लाइन लगी हुई है। कहाँ है स्कूल? बिल्कुल, ये आम जनता का दर्द है। ये ग्राउंड जीरो से जो सच्चाई है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जनता के जरिए, क्योंकि जनता वो है जो सरकार भी बनाती है और सच्चाई भी बताती है। बोलिए। विपक्ष आज की दिशाहीन हो गए हैं। खाना खाते हैं हिंदुस्तान के और गाना गाते हैं पाकिस्तान के। आम आदमी पार्टी के संयोजक क्या कहना और करना चाहते? क्या हिंदुस्तान की संविधान और कानून में लिखा है कि जेल से सरकार चलेगी? और क्या जेल में जाते वक्त क्या वो इस्तीफा नहीं दे सकता था? आम जनता को क्या बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं क्या? आज जो दिल्ली की सड़क जो इतनी गंदगी है, इतनी टूटी हुई है, सीभर की पानी बह रही है, राबड़ी देवी की तरफ सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाना चाहती है।
आज ठीक है, ठीक। कानून और संविधान हमारे देश में इतना कमजोर हो चुकी है कि आज भूल गए भैया, है ना। लेकिन बाकी के सवाल हमको याद रहेंगे। हुडा जरीवाला हमारे साथ जुड़ चुकी है। हुडा जी, जनता ये सवाल पूछ रही है कि इस्तीफा देना ही था तो जेल जाते समय इस्तीफा दे देते ना, अब क्यों दे रहे हैं? अब क्या मतलब? इतने महीने हमारे बर्बाद कर दिए, दिल्ली का काम रुक गया। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से इस्तीफा नहीं देंगे। जब भी जनता की बात कर रही हूँ, जनता में से जो लोग खड़े हैं ना, वो बोल रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। जब बीजेपी कह रही थी इस्तीफा दे तो हमने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए जनता का भरोसा बहुत जरूरी है और उनका ये कहना है कि जब जनता हमें वापस से भारी बहुमत में वोट करके लाएगी तब अरविंद केजरीवाल जी, तब मनीष सिसोदिया जी जाके जनता के बीच में एक विधायक के तौर पे, मंत्री के तौर पे, सीएम, डिप्टी सीएम के तौर पे आएंगे। लेकिन बीजेपी अगर हमें कहेगी इस्तीफा दे, उनके हिसाब से हमने जेल में नहीं दिया। 177 दिन आपने हमको जेल में रख के ये साबित कर दिया कि हम बीजेपी के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम जनता की मर्जी के हिसाब से, जनता के आशीर्वाद। ठीक है हुदा जी, आप कह रही हैं कि हम बीजेपी के हिसाब से नहीं चलने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ जनता के अकॉर्डिंग। यहाँ जो मौजूद जनता है ना, ये इसको कोई फंड नहीं करता है ना, इसको हम बुलाते ही अपने आप आती है। तो ये जनता पूछ रही है कि जब केजरीवाल जी को इस्तीफा ही देना था तो पहले दे देते, इतना समय क्यों लगा दिया? यही वो जनता है जिसके भरोसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी भारी बहुमत से आती है। अरविंद केजरीवाल जी ने इससे पहले जब इस्तीफा दिया था, हमने देखा कि पहले से कहीं ज्यादा लार्जर नंबर्स में एक हिस्टोरिक विक्ट्री दर्ज करी थी उन्होंने। तो इस बार भी इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल को यही वो जनता है जो अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ फिर से वोट करके लेके आएगी। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के जनता के भरोसे ही अपनी ये पार्टी, जो 10 साल में एक नेशनल पार्टी बना चुके हैं, जो डेवलपमेंट मॉडल पे बात करते हैं, जो यही जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, महिलाओं की बस राइड फ्री करते हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करते हैं, ये वही आम आदमी पार्टी है जो लोगों के हित के लिए, हक के लिए काम करती है। ये वही आम आदमी पार्टी। ठीक है, आपको लगता है यही जीतने वाले हैं? आ रही हूँ मनीष जी। गोपाल तिवारी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, इन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद में चुनाव होगा और फिर जनता जब उन्हें प्रचंड बहुमत से जिताएगी तब वापस अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आएंगे। क्या 8 महीने तक जनता का विश्वास आपके साथ नहीं था? 8 महीने तक जनता आपके लिए खिलवाड़ हो चुकी थी। आपने बरसते पानी में मरने के लिए उनको छोड़ दिया, उनमें सड़कें नदियां बन चुकी थी, उसमें डूबने के लिए छोड़ दिया। मैं साजिया जी एक बात कहता हूँ कि ये पॉलिटिकल ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा करना बंद कीजिए। एक समय था जब दिल्ली रोशन नगरी और शानदार राजा से युक्त होती थी, आज दिल्ली अंधेर नगरी और चौपट राजा से युक्त हो चुकी है पूरी तरीके से। अरविंद केजरीवाल ये देश की, दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और 6 महीने बाद चुनाव, ये जो 2 दिन का इस्तीफा देकर के 8 महीने तक जनता का जो आपने बेवकूफ बनाया है, ठीक 6 महीने बाद चुनाव है। दिल्ली की जनता आपको यहाँ से पूरी तरीके से उखाड़ करके फेंक देगी। आम आदमी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा यहाँ से। समझ गए आप पवन जी? कांग्रेस की हुंकार है कि 6 महीने में आप लोगों का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। नहीं, कांग्रेस की बात तो हम करते नहीं। कांग्रेस दिल्ली में 0 से 1 आने की कोशिश कर रही है। इनको अभी बात करते हैं जब गठबंधन करते हैं अलग अलग राज्यों में या फिर लोकसभा चुनावों में, है ना। आज बड़ा शर्म की बात है जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे। जनता तय करेगी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार हैं नहीं है। कोर्ट ने तो मान लिया कि कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गाली देने काम कर रही है, जनता को नौटंकी बता रहे हैं। आपको अहंकार से बाहर आना चाहिए। यही जनता है, यही लोग हैं जो सरकार चुनती है और देश में राजा नहीं होता, कोई भी राजा नहीं होता। केजरीवाल जेल में जाएंगे। देखिए, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आज तक सत्ता में आने नहीं दिया, ये इनकी बौखलाहट है। पवन जी आप कह रहे हैं कि 6 महीने बस चाहिए हमें। अभी स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शन में क्या हुआ बताइए, सच बताइएगा क्या हुआ है। देखिए, आपको भी याद है 2022 में अप्रैल के महीने में, मुझे अभी जानना स्टैंडिंग कमेटी में क्या हुआ। सुन लीजिए, क्या सुन लीजिए, मैं बोलूं या आप बोलो तो लीजिए। 2022 में अप्रैल के महीने में दिल्ली में चुनाव होने थे एमसीडी के। भारतीय जनता पार्टी ने हार के डर से दिल्ली के चुनाव को 6 महीने आगे टाल दिया था। 272 से 210 करने का। ठीक है, आप बताइए स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में क्या हुआ है। ठीक है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। ठीक है पवन जी, सुनिए एक सेकंड, शबनम जी एक सेकंड, शबनम जी प्लीज। ठीक है पवन जी, मेरा एक सवाल है, पहले सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है आपसे कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी में 1000 कीड़े हैं, बेशक आप निकालिए, कमियां निकालिए, लेकिन मुझे ये बताइए, जो आप लोग कह रहे हैं कि 6 महीने में अस्तित्व खत्म होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, हम जीतने वाले हैं, तो अभी जो स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन हुआ था एमसीडी का, उसमें क्या
हुआ था, उसमें बीजेपी का पलड़ा भारी कैसे हो गया? आप लोग नीचे कैसे हो गए ये बता दीजिए। क्या नीचे है? आज एमसीडी में आम आदमी पार्टी का मेयर है। भारतीय जनता पार्टी कूड़े कचरे की राजनीति को दिल्ली के लोगों ने हराया, आम आदमी पार्टी को चुना है, इसमें बुरी बात क्या है? और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमको सर्टिफिकेट चाहिए दिल्ली के लोगों से। दिल्ली की जनता तय कर लेगी कि किसको ईमानदार को वोट देंगे कि नहीं देंगे। अरे भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, जब स्कूल बनाते हैं तो काला झंडा लेके ये पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक का इनॉग्रेशन करते हैं तो काला झंडा लेके ये लोग पहुंचते हैं। जब विकास की बात होती है विरोध करने ये लोग पहुंचते हैं। ये हमसे कंपेयर करो ना। ठीक है, जवाब है? कोई जवाब है? मनीष जी 1 सेकंड। बाबू थाना थाया, मेरे बाबू थाना थाया, बाबू ने थाना नहीं थाया। ये चुम्मी चुम्मी चल रही थी कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से, ये दोस्ती चल रही थी, पॉइंट पर आइए मनीष जी। अब झगड़ा हो गया, आम आदमी पार्टी दुश्मन बन गई। कल तक राहुल गांधी कह रहे थे गठबंधन होगा, कल तक कह रहे, एक मिनट ठहरो। कल तक दिल्ली राहुल गांधी हरियाणा में गठबंधन कर रहे थे, टिकटों का वितरण रोका हुआ था कि नहीं हो जाने दो मोहब्बत। अरे मोहब्बत टूट गई, आम आदमी पार्टी की मोहब्बत टूट गई। ठीक है, आपने कांग्रेस पर जवाब दे दिया। होना क्या है, सीएम बनेंगी सुनीता केजरीवाल। अब ये जो 4 महीने है ना, ये ट्रेनिंग के। पवन जी 1 सेकंड प्लीज। सुनीता केजरीवाल, इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकती। जनता को इस बहस में कितना मजा आ रहा है यहाँ पर दिखा दीजिए एक बार। क्या ये 4 महीने ट्रेनिंग के, ये कोई अगर जो इनको इस्तीफा देना है और चुनाव करवाने तो चुनाव ऐसे करवा सकते हैं, इस्तीफा दे दे सरकार अपना इस्तीफा दे और चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इनको क्या है, 4 महीने सुनीता केजरीवाल की ट्रेनिंग करनी है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होगा जेल जाना होगा। ये फिर अगर जो इनकी सरकार की संभावना बनती है तो मुख्यमंत्री की तैयारी कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल पवन शर्मा जी की अगली मालिकें, इनको यही नहीं पता है, ये बस ऐसे घूमिए भोपाल रहा है। और आइए इस बीच जनता बहुत ज्यादा उत्सुक नजर आ रही है बोलने के लिए, तो जनता से बात कर लेते हैं। जो भी बोलना चाहता है प्लीज हाथ खड़े करिए, हम सबके पास आएंगे, सबकी सुनी जाएगी। बोलिए। जो केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं ना, चुनाव 6 महीने की जगह है, चुनाव कल करवा दो, आज ही घोषित करवा दो, ठीक। और हम बताएंगे कि दोबारा मुख्यमंत्री केजरीवाल बनेगा या कहाँ जाएगा। नहीं बनेंगे, अजी मतलब ही नहीं उठता। ऑटो वालों ने ही केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, ऑटो वालों ने, हर ऑटो वालों ने। अब ऑटो वालों ने वोट दी थी, उसके परिवार ने वोट दी थी, लेकिन अब की बार पूरे ऑटो वाले खिले से हुए हैं दिल्ली के। क्यों? रीजन क्या है, कारण क्या नहीं है? 3 लाख रुपए की गाड़ी है कंपनी से, 7.5 लाख रुपए की गाड़ी हमें डीलर दे रहे। क्यों दे रहे डीलर? हमारे पास लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, प्रूफ नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास, ठीक। दूसरी चीज ये है, पूरी दिल्ली के अंदर कहीं चले जाओ रोड, ठीक, सारे रोड खराब हुए पड़े हैं दिल्ली के अंदर। कोई सा रोड ऐसा नहीं है इतने पानी में वो गाड़ी निकल के जावे। 10,000 रुपए में गाड़ी का इंजन बनता है, ठीक। ये दर्द है आम आदमी का। समझना होगा कि दिल्ली की सड़कें वाकई, ज्यादातर सड़कें इन दिनों आप गुजरेंगे दिल्ली की सड़कों पर, गाड़ी चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे, ऑटो चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, आपको सड़कें टूटी हुई ही मिलेंगी। तो दिल्ली का माई बाप कौन है? जनता सवाल पूछ रही है। कौन बोलना चाह रहा है? और मैडम, सबसे घटिया पार्टी और सबसे घटिया सरकार दिल्ली की है पिछले 10 साल से। उन्हें ऐसी शर्मनाक है जी। कारण इतने हैं कि मतलब कितने कारण जैसे कि नहीं, एक जेल में ले गया सरकार को, ऐसा पागल आदमी। ये कोई बात है? मतलब आपने उमा भारती को भी आया था नोटिस कर्नाटक से, उसने रिजाइन करके वो गई, जेल में गई ना, जो भी किया, लेकिन इन्होंने कोई शालीनता नहीं की। सिसोदिया ने रिजाइन किया तब क्या वो विच वॉज राइट, जो सही काम था वो सिसोदिया ने किया था। ये तो इतना घटिया आदमी है, अपने घर से ही जो है ना चीफ मिनिस्टर लेके आएगा। ठीक है, घर से ही चीफ मिनिस्टर लेकर आएंगे। आप क्या बोलना चाह रहे थे सर? आप मुझे बताइए किस विषय में बोलना है। विषय तो सबको पता है कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया इस्तीफे का। तो अब क्या लगता है कि नया मुखिया कौन होगा और दिल्ली की जनता को कैसा मुखिया चाहिए? देखो जी, दिल्ली की जनता को जो मुखिया चाहिए मोस्ट ऑनेस्ट चाहिए,
चाहे कोई भी आए। लेकिन ये नहीं है कि मैं बीजेपी का हूँ, ये कांग्रेस का है या ये आम आदमी पार्टी का है। अगर कोई भी सरकार बनती है तो उसको उसकी टांग मत खींचो, उसके साथ मिलकर के काम करो, क्योंकि जनता सब जानती है, सब देखती है कि ये इन्होंने, अगर मैं जीत गया तो मेरे साथ ये सारे मिलके काम करें ना। अगर ये जीत गए तो मैं इनके साथ काम करूं। जीत हार खत्म, लेकिन काम करो। जनता काम चाहती है। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, अगर मैं हिंदुस्तान की आपको रिपोर्ट दूं तो सबके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, इतनी बुरी हालत है। तो इसलिए चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, जो भी जीत जाता है अपने रसूख से, अपनी बात से, उसके साथ मिलके काम करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं, बिल्कुल मनीष जी आ रही है, एक बार जनता से बात कर ले कि सामंजस्य स्थापित करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एक ही सरकार काम करती रहेगी और दूसरी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, केंद्र का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो कैसे काम होगा? जनता ये कहने की कोशिश कर रही है। मैडम, हमने तो जो कुंडली फ्लाईओवर इन लोगों ने बंद कर रखा है, हमने तो हाथ जोड़ के विनती है वो खुलवा दीजिए। 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को जाम लगा रहता है। वो कुंडली का फ्लाईओवर हमारा आधा बंद कर रखा है, आधा खोल रखा है। किसानों का मुद्दा खत्म हो चुका है, इलेक्शन मोदी जी जीत चुके हैं, फिर वो रास्ता क्यों बंद कर रखा है? वो खुलवा दीजिए बस। वो ठीक है, इधर से कौन बोलना चाह रहा है? आ रही बोलिए मनीष जी। शाहजिया जी कहते हैं राजनीति में जिस तरीके से हम केजरीवाल जी का रंग देख रहे हैं ना, तो कहते हैं गुजरे हैं आज राजनीति के उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है गिरगिट के नाम से। अब गिरगिट कौन है राजनीति का हम जानते हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफे की घोषणा की, कहीं ना कहीं उन्होंने सरगर्मी क्रिएट कर दी। अब इस्तीफा देने या ना देने से फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके पास कोई विभाग है नहीं, सब विभाग ऑलरेडी बटे हुए हैं। होना ये चाहिए। मनीष जी, ऐसा क्यों लगता है कि आप बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी की वकालत करते हैं, जबकि आप आते हैं बीजेपी की तरफ से? आप बीजेपी के बारे में कुछ क्यों नहीं बताते हैं? बीजेपी इस चुनौती के लिए तैयार थी कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, जनता की सिंपैथी अरविंद केजरीवाल के प्रति चली जाएगी, फिर बीजेपी क्या करेगी? अरे जनता को सब पता चल चुका है, जनता के पास कोई सिंपैथी नहीं है इनके लिए। अगर ये आज फ्री बीज का ऑफर छोड़ दें, इनको 10,000 वोट नहीं मिलेंगे पूरी दिल्ली से। और देखिए आम आदमी पार्टी ने किया क्या है, आम आदमी पार्टी ने अपने लाभार्थी का एक बेस खड़ा कर लिया है। आम आदमी पार्टी का कोई कैडर नहीं है, आम आदमी पार्टी का एक बेनिफिशियरी बेस बन गया। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मेडिसिन, अगर ये फ्री बीज का बेस खत्म हो जाए तो आम आदमी पार्टी का पूरा एग्जिस्टेंस गायब हो जाएगा। इनके पास ना कैडर है, ना इनके पास सिर्फ वोटर है। वोटर वो है जो मुझे ये बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल को एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार अपनी सरकार बना चुके हैं, पंजाब में भी उनकी सरकार है, अच्छा खासा वोट बैंक है। आप लोग इतनी कमियां निकालते हैं, अगर जनता को भी ये कमियां दिखती तो क्या जनता जिताती उन्हें? देखिए, हम भी एक वोटर हैं। जब अरविंद केजरीवाल आए थे, स्वच्छता की राजनीति का एक एग्जाम्पल उन्होंने प्रस्तुत करने का एक वायदा किया था। इन्होंने कहा था हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। दिल्ली वालों को लगा जाने क्या देश में बदलाव केजरीवाल जी करेंगे, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य, दिल्ली का दुर्भाग्य, एक अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, केजरीवाल जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी आया, उसने बड़े वायदे की जनता की उम्मीदें जगा दी। और दुख इस बात का है कि उम्मीद जनता ने 2 बार पूरी की। पहले कहने लगे कि साहब एमसीडी हमारे पास नहीं है, एमसीडी अगर हमें मिल जाए तो हम बदल डालेंगे। वो भी कर दिया जनता ने, वो भी दे दिया, लेकिन ये देश का और दिल्ली का दुर्भाग्य है कि वो भी कुछ भी नहीं कर पाए। बहुत रोना रोते हैं आप मनीष जी, लिटरली टेक्निकल बातों को घुमा देते हैं। आ रही हूँ पवन जी, उधर जी। देखिए, आम आदमी पार्टी एक ऐसी वाहिद सरकार है जिसने जो किया वो करके दिखाया। एक वाहिद सीएम है। वाहिद और वाहियात में अंतर होता है, जरा उर्दू को भी समझिए, हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ रहे वो। हमने दिल्ली के स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल से बेहतर कर दिए। यूनाइटेड नेशंस में दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल का जिक्र हुआ है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर से फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स टू मल्टीपल न्यूज़पेपर्स आपके दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल की बात होती है। ये बीजेपी वाले बात क्या कर रहे हैं? सर, अलाउ मी टू स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक। डू नॉट हैकल, डू नॉट हैकल, डू नॉट हैकल।
हम आपके बीच नहीं बोले। ठीक है, कोई बात नहीं, माइक आपके बोलने दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का झूठ सुन के जनता परेशान है, त्राही मची हुई है। जब पूरे दुनिया में कोविड की महामारी चल रही थी, हिंदुस्तान में ये लोग अपना पार्लियामेंट बना रहे थे। 12,000 करोड़ एलजी के बंगले का सिर्फ रेनोवेशन हुआ है। दिल्ली की सरकार में कोई काम नहीं रुका है। हमारे एक के बाद एक मंत्रियों को पकड़ने आपने जेल में डाल दिया। मनीष सिसोदिया जी 6 महीने बाद छूटे, डॉक्टर सत्येंद्र जैन छूट जाएंगे, संजय भैया 6 महीने बाद छूटे। 177 डेज आप एक सिटिंग सीएम को जेल में डाल रहे हो, तब भी दिल्ली का कोई काम नहीं रुक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये सीबीआई एक केज पैरट की तरह, बंद तोते की तरह है। आज तक आपने ट्रायल स्टार्ट नहीं किया है। सालों साल आप तो चाहते हैं कि ट्रायल में निकाल दें। हम दिल्ली की जनता का काम कब करेंगे, भलाई कब करेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। पवन जी, मैं आपके पास आऊंगी। एक बार गोपाल तिवारी से समझना चाह रही हूँ कि वाकई ये सवाल तो लॉजिकल है ना, कि जब आप इतना इस तरह से फंसाते रहेंगे, खास करके बीजेपी पर सवाल है ये, तो काम करने का समय कब मिलेगा? देखिए, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। वो कट्टर ईमानदार थे तभी दिल्ली में हर जगह शराब की दुकानें खुली। वो कट्टर ईमानदार थे, इसीलिए आए दिन कोचिंगों में आग लग जाती है, बच्चे मर जाते हैं। वो कट्टर ईमानदार थे, इसीलिए करोल बाग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे पानी में डूब करके मर जाते हैं। वो कट्टर ईमानदार थे, इसीलिए दिल्ली की सड़कें झीलें बन गई। अब वो कट्टर ईमानदार है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिल्ली की जनता ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ड्रामेबाज जरूर है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता कह रही है कट्टर ड्रामेबाज है, तो कट्टर ड्रामेबाज के साथ आप लोग गठबंधन क्यों कर लेते हैं बार बार? एक मिनट, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैं जवाब दे देता हूँ। गठबंधन हमारा हुआ था लोकसभा को लेकर के। लोकसभा में पूरी तरीके से गठबंधन सफल हुआ, विधानसभा को लेकर के गठबंधन नहीं हुआ था। गठबंधन तो हुआ ना, विचारधारा कहीं तो मिली आप लोगों की। देखिए, गठबंधन हम किस लिए करते हैं? गठबंधन करते हैं जनता के लिए। लेकिन जो सरकार, जो मुख्यमंत्री जनता के खिलाफ चला जाए, तो हमें खिलाफ जाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? यही यू टर्न आपने शराब घोटाले पर भी लिया। पहले कांग्रेस के नेता कहते हैं, सुन लीजिए, पहले कांग्रेस के नेता कहते रहे कि शराब घोटाला हुआ है, और बाद में आप लोग जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो सवाल उठाने लग गए। कोई जवाब नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। शाजिया, आप एक चीज देखिए, ये उनके अलायंस वाले पार्टनर हैं और खुद ही मान रहे हैं। बच्चे की कसम खाता हूँ, केजरीवाल जी ने कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और तभी अलायंस कर लिया। गिरगिट तो भाई ने कम बोल दिया। गिरगिट भी शर्मा रहा है उनको देखकर। गिरगिट भी कह रहा है भगवान ना करे मेरे को कोई केजरीवाल बोले। हर दरवाजे बंद कर दिए, क्यों ले लिया? ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इधर देखिए, बीजेपी को छोड़िए, यहाँ पे अभी बीजेपी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आप दोनों की, बात हो रही है आप दोनों के अलायंस की, बात हो रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के शराब के गठबंधन की।